मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक नीचे या ऊपर कहीं पे होगा दिया गया है। उस चैनल का पहली बात नाम है जीपी मौर्या ग्रो डिजिटली। उस चैनल पे हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज से रिलेटेड एकदम अद्भुत वीडियो शेयर की जाती है। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि जैसे उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको एक ई बुक मिलेगी, फ्री ई बुक, जो अभी और आने वाले समय के लिए बहुत ही ई लर्निंग डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल के बारे में जानकारी देती है। तो आप देर न करें, तुरंत लिंक को जो है क्लिक करें और इसके बाद जैसे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं बेल बटन को दबाइए और वहीं पे आपको लिंक मिलेगा फ्री ई बुक या फ्री गाइड बुक का, और उसे ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय। कैसे हैं आप? पिछली बार की कुछ रिकैप देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप मल्टीटास्किंग करते हैं? मल्टीटास्किंग का ज़माना है अभी ना। आप कॉरपोरेट में देखेंगे, बहुत लोगों को देखेंगे एक साथ में कई काम कर रहे हैं। एक साथ में वो मोबाइल भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, और अगर लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप पर मेल भी लिख रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ में और भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा है कि वो लोग जो है बाइक चला रहे हैं और फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग। तो दोस्तों, आज मैं मल्टीटास्किंग के बारे में चर्चा करूँगा। मल्टीटास्किंग क्या हमारा ये वाकई में टैलेंट है? रिसर्च क्या कहता है? क्या कुछ समय के बाद में हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी? तो और पिछले वीडियो में पिछले मेरा जो लाइव सेशन था उसमें आपने देखा कि मैं इस समय सीरीज चला रहा हूँ प्रोडक्टिविटी किलर्स की। यानी हर आदमी के जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी कितनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एज या जेंडर, जो भी बोले, है ना। तो प्रोडक्टिविटी हमारी एजुकेशन से बढ़ती नहीं है। प्रोडक्टिविटी जो किलर्स है हमारे समाज में, उसको जानना ज़रूरी है। तो उसके 11 जो रीज़न है, 11 पॉइंट्स हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि एक तो पहला है लैक ऑफ एनर्जी के भी 5 जो है सब एनर्जीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की एनर्जी हमेशा काम करती रहती है। दूसरा हमने जो बताया था, जो काम को हम अकेले ढकेल देते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम चीज़ों को। इम्पोर्टेंट काम को हम जो है आगे की तरफ वो कल कर लेंगे, और टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे चीज़ें। अब तीसरी बात है जो है वो है कि जो हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, एक्चुअली क्या इससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों में, बहुत कन्फ्यूजन में है लोगों में। तो मल्टीटास्किंग एक्चुअली थर्ड जो है आपका प्रोडक्टिविटी किलर होता है। क्यों होता है, इस पे रिसर्च क्या हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। ये जो इस एरिया में मैं इस समय हूँ, इस तरफ जो है आगे जो आप देख रहे हैं जहाँ सारे पेड़ हैं, वहाँ उसके बाद में समुंदर शुरू होता है। यहाँ पर खाड़ी जो है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और ये नया रोड बन रहा है ना। और आगे दिखाऊंगा जो है कि अभी नई पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जो है वो डल चुकी है, आगे डाली जा चुकी है। इस तरफ जो है अभी बहुत सारे पानी के पॉन्ड्स हैं, जिसे बाद में फिलिंग करके यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी। तो जिन्हें घर खरीदना है इस एरिया में आके खरीद सकते हैं, राइट। तो मल्टीटास्किंग यानी एक साथ में कई काम करना, माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और स्पेशली बच्चों में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अक्सर देखा गया है लोग खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं।
तो ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि एक बार में हमारा दिमाग एक ही बात को, एक ही चीज़ को पूर्णतया फोकस कर पाता है। एक बार में अगर आप कई काम करते हैं तो आपका ब्रेन जो है उसे फोकस नहीं कर पाता, उसको सुपरफिशियल लेवल पे रखता है। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो या टीवी देख रहे हैं साथ में, तो या तो आप खाने के साथ होते हैं या टीवी के साथ होते हैं। या तो टीवी में कैसा ऐसा दृश्य आया, फिर आपके मुंह में खाना जो है वो एक पदार्थ के रूप में, उससे आपका इमोशन, उससे आपकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर आप नाश्ता कर रहे हैं और आपका दिमाग अगर ऑफिस में है, तो या तो आप ऑफिस के साथ हैं या फिर आप भोजन के साथ हैं। अब ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमें पता नहीं होते। तो मल्टीटास्किंग को जो है इसे डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग किस प्रकार से हमारी प्रोडक्टिविटी किलर यानी के रूप में जाना जाता है। ये हमारे जैसे अगर मैं बताऊं कि अभी मैं जस्ट वॉक किया और इसमें मैंने रनिंग भी की, लेकिन मैं आपसे बात करने के लिए यानी सब्जेक्ट जो मेरा है उस पर आने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। अभी भी इनिशियल स्टेज में हम तुरंत मेरा माइंड स्विच नहीं हो पाता। आप देखेंगे मैं कुछ हल्का सा मेडिटेशन करता हूँ, इसके बाद में जैसे जैसे मेरा ब्रेन फिर इस मोड में आता है मेरा फ्लो बढ़ते जाता है। करेक्ट। तो इस प्रकार मल्टीटास्किंग जो है हमें सही परिणाम देता नहीं है। तो मल्टीटास्किंग के कुछ रिसर्च हैं। नॉर्मली देखा गया है इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहते हैं, इसको मल्टी स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग। तो जो लोग इस आदत में हैं और अगर ऐसा समझते हैं कि मैं एक साथ में कई काम करूंगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो आज मैं शेयर करूंगा इसमें रिसर्च क्या कहता है, क्या इसके अंदर पाया गया है। तो पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, एक साथ में जो है जब आप कई कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, किस प्रकार से आप जो है अपनी प्रतिभा को, अपने को खत्म करके एक नए आई कैन से बीमारी या डिसऑर्डर को जन्म दे रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग नहीं होता, मल्टी स्विचिंग होता है। जैसे अभी आप मोबाइल में फेसबुक देख रहे हैं और साथ में जो है दूसरा भी काम करने लगे हैं, इम्पोर्टेंट काम है ना। सुपरफिशियल है तो मैं जैसे अभी जब मैं जॉगिंग कर रहा था, रनिंग कर रहा था, उस समय मैं बात नहीं करता हूँ। इस समय मैं नाम के लिए चल रहा हूँ। यानी यहाँ चूँकि हर एक बहुत मतलब कि काफ़ी क्लियर एरिया है, लेकिन मैं पूर्णतः नहीं चल पाऊँगा। मैं जैसे मेरी जो स्पीड होती है, मैं 150 से 160 कदम पर मिनट रखता हूँ, वो नहीं कर पाऊँगा। अगर वो कर पाऊँगा तो मैं आपसे जो है बात नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ है कि मल्टीटास्किंग में आप एक ही चीज़ फोकस कर पाएंगे, तो ये मल्टी स्विचिंग होती है। और मल्टी स्विचिंग में यानी अभी हमने जैसे मोबाइल देख रहा हूँ, उसके बाद मैं लैपटॉप पे चले गया, उसके बाद मैं किसी का कोई प्रोग्राम देखने लगा, या जैसे लोग बाइक चला रहे हैं उसके ऊपर मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, और पीछे बंदा जो बैठा है उससे भी डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत ही घातक होता है। घातक इन द सेंस सब जानते हैं, लेकिन हमारे दूरगामी परिणाम हमारे ब्रेन में क्या पड़ता है, इसे आप जो है ध्यान से समझिएगा। मल्टी स्विचिंग करने वाला आदमी धीरे धीरे मल्टी स्विचर बन जाता है, यानी वो कूदने वाला व्यक्ति हो जाता है। और जैसा कि कहते हैं ना कि अगर जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि आप जो है बार बार करते हैं, उसी चीज़ के लिए आप प्रोग्राम हो जाते हैं, है ना। तो जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप बार बार मल्टी स्विचिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस हिसाब से प्रोग्राम होना। कभी कभार की बात अलग है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन स्विचर हो जाता है, आपका कहीं पर भी फोकस नहीं लगेगा। आप अगर जैसे कभी होता है ना कि किताब भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में गाने भी सुन रहे हैं, या मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी खुद कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं तो आपको दिखाऊंगा। कई लोग यहाँ एक्सरसाइज जॉगिंग के लिए आते हैं, तो साथ साथ में जॉगिंग भी कर रहे हैं और कान में जो है गाना भी सुन रहे हैं। तो दोनों में से वो एक ही चीज़ करते होते हैं, और इसलिए उनका फोकस जो दिमाग है वो प्रोग्राम नहीं कर पाता। राइट। तो विवेक मौर्य जी कैसे हैं?
महेंद्र सिंह, हाय, गुड मॉर्निंग सर। तो ये मल्टी स्विचिंग जो है, इसमें हमारे कैसे परिणाम होते हैं, रिसर्च क्या कहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ज़्यादा समय तक इस काम को करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर एक प्रोग्रामिंग होने लगती है। आपका ब्रेन किसी एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाता है। कुछ समय के बाद जब आप कोई भी काम करने जाएंगे, आपका ब्रेन जो है उसे फोकस नहीं करेगा और भी चीज़ों में भटकते रहेगा, राइट। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी 40% से घट जाती है, 40% से। अगर आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस अगर ज़्यादा समय तक कर ली, महीने, 15 दिन, 2 महीने, तो आपके अंदर ये एक प्रकार का कमज़ोरी आएगी। 40% से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो है आप बहुत स्लो हो जाएंगे। कोई भी काम करने में आप एकदम स्लो हो जाएंगे। जो काम 2 घंटे में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, उसे आप कई घंटे लेंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, आपका IQ लेवल एकदम कम हो जाएगा। IQ लेवल में जब भी कोई चीज़ सोचनी होगी, सोचने के लिए भी फोकस लगता है, और वहाँ पर एक चीज़ पे जैसे ही फोकस करने जाएंगे और भी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, राइट। तो ये धीरे धीरे ये पाया गया है कि मल्टीटास्किंग जो करने वाले, जिसे आजकल स्टाइल माना जाता है, और ख़ासकर यंगस्टर या जो अपने आप को होनहार या टैलेंटेड समझाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम होती है। अब इसकी यानी इसे कहते हैं कि इसके लिए एक वर्ड है कि इसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। तो आप जो है प्रभावित हो जाते हैं SC से, SC, और दूसरा होता है AR। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, बट क्या होता है, वो स्विचिंग कॉस्ट। AR का मतलब होता है अटेंशन रेसिड्यू। अब अटेंशन रेसिड्यू की बात करते हैं कि जब भी आप इस प्रक्रिया में हैं, तो मान लो कि आप जो है कोई बुक लिख रहे हैं, और बुक लिख रहे हैं उसी समय आपने मोबाइल पर किसी से बात भी करनी शुरू करी। तो आपने बुक लिखते लिखते आप मोबाइल पे बात किए और फिर बुक लिखने के लिए आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वापस पुनः प्रीवियस स्टेट में आने के लिए, प्रीवियस माइंडसेट में आने के लिए आपको 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट सेम फोकस लाने के लिए। यानी आपका दिमाग जब वहाँ पे स्विच आउट होगा, तो सेम इंटेंसिटी, सेम थॉट को, इस प्रकार से कोई भी काम, जैसे मैं अभी रनिंग कर रहा था, तो मैं ये सारे टॉपिक लिखा जो ऊपर आप देख रहे होंगे। फिर वहाँ के बाद में मैंने कम से कम 5 मिनट डीप मेडिटेशन किया, कि ताकि मैंने उस पैटर्न को तोड़ सकूं और आपसे बात कर सकूं। और आप देखेंगे जब मैं लाइव आता हूं, तो तुरंत क्या होता है कि मैं कैमरे के सामने होता हूं, और मैं जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरी, हालांकि इसका कोई डायलॉग तो हमें बनाया लिखा नहीं रहता है, खाली हमने क्या होता है, टॉपिक जानता हूँ, सब्जेक्ट को जानता हूँ, तो उसे सिंपल शब्दों में आप तक पहुँचाने के लिए हमारे ब्रेन को फोकस करना होता है। और जबकि मैं चल भी रहा होता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं इस समय आपको जो डिलीवरी दे पा रहा हूँ, जो मैं बता पा रहा हूँ, ये खाली 30 to 40%, 60% जब अगर मैं बैठकर और स्लाइड के साथ में बताऊँ तो ज़्यादा, लेकिन लोगों को इससे भी बातें समझ में आती हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरे समय का भी उपयोग हो जाता है कि संडे को जो है मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए बहुत ही ईगर होता हूँ। आई एम वेरी ईगर टू मीट यू नो ऑन संडे, और इसलिए मेरी आंख जल्दी खुल जाती है, और मुझे बहुत हैप्पीनेस, खाली सैटरडे को मुझे ये पता रहता है कि अगला नेक्स्ट क्या है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, जो मैंने कहा कि ये देखिए यहाँ पे पाइपलाइन ढली है इस एरिया में, और आगे काम चल रहा है, ये पानी की पाइपलाइन है। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ये एरिया पड़ता है, ये मैं इस समय मैं नाला सुपारा और विरार के बीच में हूँ, वेस्ट में। जैसा मैं दिखाया कि इस तरफ जो है समुंदर यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे ही है,
और ठंड तो अभी बम्बई में ठंड तो एक चादर की होती है, लेकिन अच्छा लगता है। कोहरा अभी जो है इस पता नहीं मोबाइल में दिखाई पड़ेगा कि नहीं, कोहरा अभी यहाँ पे छट रहा है, फॉग चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये आप देखिएगा थोड़ा मैं नियर बाई, ये आप जो सामने देख रहे हैं ऊंचे 24 आवर्स के 24 स्टोरी बिल्डिंग्स है, बिल्ड बाय म्हाडा, जो लॉटरी से लोगों को मिलती है, राइट। तो ये सब एरिया है। इस एरिया में आप काफ़ी, ये रोड जो है, रोड के बारे में मैं पहले एक बार बताया हूँ कि किस प्रकार इसकी फीलिंग होती है, मट्टी कैसी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड से होने से ये सब चीज़ें पता है मुझे, तो कभी कभी शेयर कर देता हूँ, है ना। तो आते हैं पुनः टॉपिक पे। अभी आप कहेंगे कि मैं भी मल्टी स्विचिंग कर रहा हूँ। मल्टी स्विचिंग में मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई फोकस नहीं है, चीज़ें वैसी की वैसी उसे बता रहा हूँ। अभी सब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट में ऐसा है कि तो आप में देखा कि पहली बात आपकी ये किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी किलर है। 40% आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसके अलावा आप स्लो होने लगते हैं हर काम में। आपको वो काम जो है अगर सीखना भी चाहते हैं तो ब्रेन बहुत ही धीमे गति से उसे ग्रैस्प कर पाता है, राइट। और आपका आईक्यू लेवल एकदम ही डाउन होने लगता है। आप सिंपल चीज़ों के अंदर तर्क और चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो मल्टीटास्किंग में ये है। और आपको जो मैंने कहा कि AR और SC, तो स्विचिंग कॉस्ट जो होती है, तो वो स्विचर जो होते हैं उसकी एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और AR जो है वो हमने बताया कि वो होता है कि अटेंशन रेसिड्यू मतलब बची हुई चीज़। तो जब भी आप कोई काम करके आप पुनः उस स्थिति में आते हैं तो उसे आपको 20 मिनट का समय लगता है सेम स्टेट में आने के लिए। और इस प्रकार अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आपको जो है धीरे धीरे जो इसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी आपकी ख़त्म होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जानिएगा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जो हमारे अंदर सोचने समझने की प्रवृत्ति है, एक बार में एक ही चीज़ को फोकस कर पाता है विथ फुल इंटेंसिटी। आधा तो सब कुछ सोचेंगे लेकिन फिर ब्रेन में कुछ उतरेगा नहीं, और फिर आपका जो है वो काम उस ढंग से नहीं होगा। तो हमेशा ये आदत डालें एक साथ में एक ही चीज़। और ये किस प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियों को हमारे अंदर लाती है। हमने देखा है कि लोग जब खाना खा रहे हैं तो टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो इमोशन होता है, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की एनर्जी काम करती है, जिसमें सबसे बड़ी एनर्जी होती है इमोशनल एनर्जी। इमोशनली जब आप जो है मजबूत नहीं होते हैं, इमोशनली जब किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ आती नहीं हैं। तो इसी प्रकार जब आप भोजन करते हो तो आपका एक इमोशन होता है, आपके शरीर, आपकी आत्मा उस भोजन को चाहती है, और उसकी प्रक्रिया में आप देखेंगे आपके मुंह से लार अपने आप निकलने लगती हैं। तो इमोशन का कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन आजकल स्टाइल बन गया है कि हम खाने जाने, अगर हम जो अपने लिविंग रूम में हैं वहाँ पे टीवी भी रहती है और टीवी चालू करके खाना खाते हैं। हालांकि ये हमारे भी घर में होता है, लेकिन हम अब लोगों को ये चीज़ें बताते हैं कि भाई इसे जो है अगर चालू भी करना है तो कोई म्यूजिक वगैरह हो जो आप में जिसका फोकस ना हो, आपको एक इफ़ेक्ट दें, अननेसेसरी चीज़ें आपके पास ना आएँ। तो आज जो है मैं यही जो हमारा प्रोडक्टिविटी किलर का तीसरा पॉइंट था वो था मल्टीटास्किंग। तो प्लीज़ मल्टीटास्किंग की कोशिश ना करें, और जहां तक हो एक टाइम पे, एक समय पे एक ही काम करें। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं अभी मेरे इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। अगले संडे को मैं 8 बजे चौथे पॉइंट पे बात करूंगा। इस प्रकार से जब 11 पॉइंट हो जाएंगे तब हम ये बात करेंगे अपने आप को प्रोग्राम कैसे करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो इसके चलते चलते मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, और बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।